अस्सलाम वालेकुम। अभी हम ये जो प्रोजेक्ट है ठीक है, ये है सैलून मैनेजमेंट का। ठीक है, इसमें हमारे पास टोटल 3 एक्टर हैं, एडमिन है, कस्टमर है और सैलून ओनर है। तो हम वन बाय वन सारे देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज अपने होम पेज से कि हमारे होम पेज में क्या है। ये हमारा सबसे ऊपर टाइटल है, फिर हमने एक नेविगेशन बार बनाई है और साथ में हमने लॉगिन फॉर्म बनाया है। तो इसको देखते हैं ये किस तरह से हमने बनाया और क्या काम करता है। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, PHP का टैग है, हमने इंक्लूड करवाई है हेडर की फाइल और DB कनेक्शन की फाइल। अब हेडर की फाइल के अंदर क्या है, हेडर की फाइल में हमने ये जो बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट की डायरेक्टरी सबसे पहले हेड में डिफाइन की है। देन फिर हमने स्टाइल का वो जो टैग है वो यूज़ किया अपने जो हमारी नैप बार आ रही थी उसको डिज़ाइन करने के लिए, उसको थोड़ा सेटिंग उसकी करने के लिए। ठीक है, तो वो हमने किस तरह से की, डॉट नैव जो है ये हमने खुद क्लास को नाम दिया है। यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे सकता था। ठीक है, और यूएल जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि ये वाली जो हम क्लास का नाम दे रहे हैं ये इसके ऊपर काम करेगी। ठीक है, इस टैग के ऊपर। तो यूएल जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लिस्ट स्टाइल टाइप हमने नन कर दिया है, मार्जिन को 0 कर दिया, पैडिंग 0, ओवरफ्लो हिडन। ओवरफ्लो का आपको पता होगा कि क्या होता है कि हाँ जो है चीज़ एक्स्ट्रा हो जाती है। ठीक है, हम कहते हैं ये ओवर हो गई है फ्लो। ठीक है, या ओवर सिर्फ हम कहते हैं, या कोई बंदा बहुत ज़्यादा एक्टिव सा शो कर रहा हो गया, मैं बड़ा तेज़ हूँ, तो हम उसे कहते हैं ओवर एक्टिंग कर रहा है। ठीक है, अपने आप से ज़्यादा। ठीक, तो उसी तरह से ओवरफ्लो भी सेम इसी कैटेगरी में आता है कि आपके होम पेज से अगर जो कंटेंट है वो एक्स्ट्रा हो जाए, ठीक है, ज़्यादा हो जाए, तो वो ओवरफ्लो कर जाता है स्क्रीन से, तो वो उसको हाइड कर देता है। ठीक है, चाहे वो एक्स में हो, वो एक्स कोऑर्डिनेट में हो, वाई में हो, ठीक है, जिसमें भी होगा वो उसको हाइड कर देगा। देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो आ जाता है लिस्ट LI जो है, उसको हमने क्या कराया, फ्लोट लेफ्ट करवा दिया। फ्लोट राइट, फ्लोट लेफ्ट, ये होता है कि आप चीज़ों को जो है वो सेट करते हो कि ये लेफ्ट साइड पे शो होनी चाहिए, ये राइट साइड पे शो होनी चाहिए, तो हम वो फ्लोट का लगाते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने मूव करवाना है ना टेक्स्ट के अलावा, टेक्स्ट हम सेंटर लाइन, सेंटर लाइन, लेफ्ट राइट वो करवाते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को करवाना है, जैसे कि बटन हो गया या पिक्चर हो गई या जैसे ये है, तो उसके लिए हम फ्लोट यूज़ करते हैं, फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट राइट। ठीक है, तो देन हमने ए का टैग इसके बीच में यूज़ किया हुआ है, जो हम लिंक क्रिएट करने के लिए लगाते हैं, तो उसके ऊपर हमने थोड़ी सी स्टाइलिंग की हुई, वो है डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, डिस्प्ले को हमने ब्लॉक किया हुआ है, मीन्स के इन लाइन जो होगा उसको हमने ब्लॉक कर दिया है। वो आपकी जो है वो ब्लॉकिंग करने से आपका एक ही लाइन में शो करवाएगा जिस तरह से आप चाह रहे हैं। कलर हमने जो टेक्स्ट ऊपर लिखा हुआ आएगा उसका वाइट कर दिया है, उसको लाइन सेंटर कर दिया है। ये पैडिंग हमने लगाई है ताकि हमें ये टैग, ये जो है ऊपर लिखा हुआ जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर में मिले। ठीक है, और टेक्स्ट डेकोरेशन हमने नन कर दी है। अब जो टैग्स एक्टिव नहीं होंगे, ठीक है, जो लिंक एक्टिव नहीं होंगे उनका बैकग्राउंड कलर हमने ये दे दिया, और जो एक्टिव होंगे उसका कलर हमने ये दे दिया। देन आपके पास जो है वो H1 आ गई, हेडिंग जो H1 होती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि टेक्स्ट लाइन हमने सेंटर कर दिया है, कलर जो है उसको हमने क्या किया है, ये वाला असाइन कर दिया उस हेडिंग को, ग्रीन सा कलर आपको शो होगा, तो ये वाला कलर हमने उसको दे दिया। देन हमारे पास टॉप पे पैडिंग हमने दी है कि टॉप से इतना गैप होना चाहिए उसका, तो वो 3 पिक्सल हमने इसको दे दिए। तो यहाँ पे हमारा स्टाइल का और हेड का टैग क्लोज हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है हमारे पास वो हमने एक क्लास लगाई है। ठीक है, वो सॉरी डिव का टैग लगाया है जिसमें हमने जो है वो स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ किया, और उसमें हमने बैकग्राउंड कलर जो है वो सेट किया है। बैकग्राउंड कलर किसका, कि ये जो हमारी नैप बार है, ठीक है, और साथ में H1 हेडिंग है, इन दोनों का हमने कलर सेट किया है, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और साथ में ही हमने इसके दोनों के ऊपर बॉर्डर लगा दिया है, तो ये हमने उसके ऊपर सेटिंग की है।
तो ये हमारा था हेडर की फाइल। डीबी कनेक्शन में जैसे मैं पहले बताता रहता हूँ कि उसमें हम सिर्फ डाटाबेस का कनेक्शन जो है वो बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका MySQL कनेक्ट के थ्रू कनेक्शन सेट हो रहा है, ठीक है, जिसमें हम सर्वर का नाम, यूजर नेम, फिर आपका पासवर्ड और फिर आपका डाटाबेस का नाम आ जाता है। अगर आपका कनेक्शन जो है वो सेट नहीं होता, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आपको इको फेल टू कनेक्ट टू एसक्यूएल आ जाएगा लिखा हुआ, MySQL कनेक्शन एरर आपका वो शो करा देगा। जब एरर अगर आपका कनेक्शन नहीं बनता है तो आपको फेल टू कनेक्ट का जो है वो एरर दे देगा कि आप फेल टू, आपका कनेक्शन नहीं बिल्ड हो सका डाटाबेस का सर्वर के साथ। तो ये दो फाइलें यहाँ पे हमने इंक्लूड करवाई थी। देन हम चेक कर रहे हैं कि अगर आपके एडमिन का सेशन जो एक्टिव होगा तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, हम आ जाएंगे अपने एडमिन वेलकम पेज पे। देन आपका ऑनर का चेक हो रहा है कि ऑनर का अगर सेशन एक्टिव होगा तो हम ऑनर वेलकम वाले पेज पे आ जाएंगे, ठीक है, सलोन ऑनर वेलकम पे। अब ये जो है ये स्टार रेटिंग के लिए हमने थोड़ा सा काम किया था कि अगर आपकी ये सेव वाला जो है इसमें वैल्यू कोई आती है तो ये सेट हो जाएगा। अगर सेट होगा तो पोस्ट के मेथड के थ्रू हमने कस्टमर की आईडी को रीड आउट किया यहाँ पे और $CID में इसको सेव करवा दिया। रेटेड इंडेक्स जो है उसको हमने किया एक्सेस और उसको सेव करवा दिया, और हमने फिर क्या किया, रेटेड इंडेक्स I++ करवा दिया, ठीक है। और देन हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे कि हमने क्यूरी रन की है, सिलेक्ट की, सिलेक्ट आईडी फ्रॉम स्टार्स वेयर CID इक्वल टू, जहाँ पे ये वाला कस्टमर होगा, ठीक है, वहां से आपने क्या सिलेक्ट कर लेना है, आईडी वहां से आपने सिर्फ सिलेक्ट करनी है। और हमने उसको डाटाबेस के अंदर रन करवा दिया, यहाँ से हमने उसकी आईडी ले लिया और DB ID हमने उसको दे दिया। अगर आपको यहाँ पे DB ID में कोई चीज़ नहीं मिलती तो आपका क्या इंसर्ट क्या करवाएंगे आप उसमें, रेटेड इंडेक्स और कस्टमर आईडी जो होगी वो हम दोनों चीज़ें जो है यहाँ पे इंसर्ट करवा देंगे डाटाबेस में। एल्स आपका क्या होगा, अपडेट की क्यूरी जो होगी वो रन हो रही है नीचे, और JSON इनकोड अरे वो उसमें अरे में आपकी जो होगी असाइनमेंट कर देगा आपकी आईडी में $ID को। अब नीचे हम आ जाते हैं HTML के अंदर। HTML का टैग यूज हुआ हेड का टैग है जिसके अंदर हमारी स्टाइल शीट की जो लिंक है वो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। फिर हमारी H1 हेडिंग जो है वो आ गई कि हाँ ये लॉगिन फॉर्म है, सही है। और उससे नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है कि हमने फॉर्म नीचे डिफाइन किया है, फॉर्म बना रहे हैं हम, हमने मेथड डिफाइन कर दिया कि ये पोस्ट मेथड है इसका, ठीक है। पोस्ट मेथड के बाद हमने यहाँ पे जो div के अंदर क्लास लगाई है वो सर्च की क्लास है, सर्च की क्लास के जो था हमने उसको स्टाइल शीट के अंदर जो है वो डिफाइन किया हुआ है। देन हमारे पास जो है वो टेबल का टैग आ गया, उसको हमने लाइन सेलेक्ट किया और कॉल की क्लास लगाई है। कॉल की क्लास जो है वो भी हमारी स्टाइल शीट के अंदर डिफाइन है। यहाँ पे अब हमारे पास जो है वो आ जाता है कि टेबल के अंदर रोज होती हैं जिनको हम TR से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम्स को TD से। अब हर रो के अंदर दो दो कॉलम डिफाइन होंगे। फर्स्ट कॉलम के अंदर हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ होगा जो कि इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे आपने क्या इंटर करना है, जैसे कि हमने फर्स्ट में लिखा हुआ है इंटर ईमेल। देन आपके पास जो है वो आ जाती है इनपुट, सेकंड में हम करते हैं और उसमें इनपुट में हम क्या बताते हैं कि उसकी टाइप क्या है। अगर तो आप टेक्स्ट इंटर कर रहे हो तो फिर टेक्स्ट होगी, अगर नंबर कर रहे हो नंबर होगा, ईमेल कर रहे हो ईमेल होगा, पासवर्ड कर रहे हो पासवर्ड होगा, डेट कर रहे हो डेट होगा, टाइम कर रहे हो टाइम होगी। तो वो हर एक की जिस हिसाब से आप डाटा यहाँ पे जिस इनपुट में जो डाटा आप इनपुट करवाने जा रहे हो उसकी टाइप जो होगी वो उसी हिसाब से होगी, ठीक है। डाटे के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कौन सा डाटा जो है वो इंटर करवा रहे हो। तो हम यहाँ पे ईमेल करवा रहे हैं तो इसलिए हम हमारी जो डाटा टाइप वो इनपुट टाइप होगी वो ईमेल है, और नेम में भी हमने ईमेल दे दिया, रिक्वायर्ड कर दिया, प्लेस होल्डर लगा दिया, ऑटो फोकस लगा दिया और साथ में क्लास लगाई फॉर्म कंट्रोल की हमने। देन आपके पास पासवर्ड का आ गया, पासवर्ड की इनपुट टाइप जो है पासवर्ड ही होती है और बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी, ठीक है। जैसे रिक्वायर्ड वगैरह ऑटो क्लास ऑटो फोकस तो नहीं लगेगा, क्लास की उसकी फॉर्म कंट्रोल की क्लास लगेगी और बाकी चीज़ें जो होगी लगाई जाएंगी। सही हो गया। नीचे हमने जो है वो दो बटन बनाए हैं, एक रीसेट का बटन है जिसमें हमारी इनपुट टाइप जो होती है रीसेट बटन के लिए रीसेट ही है,
रीसेट का क्या काम होता है कि आपके इनपुट फील्ड में अगर आपने कोई चीज़ लिखी है और रीसेट का बटन प्रेस कर देते हैं तो वो उसको कम्प्लीटली वॉश आउट कर देता है। और सेकंड जो हमने बनाया बटन वो है सबमिट का। सबमिट में क्या होता है कि आपने अब जो फॉर्म बनाया उसको आपने सबमिट भी करना है, ठीक है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो फॉर्म हमारा सबमिट हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें हम नेम भी एक देते होते हैं। नेम में जो वैल्यू दी हुई होती है उसको हम रीड आउट करते हैं पोस्ट मेथड में, जो भी मेथड हमने डिफाइन किया होता है उसके थ्रू, ठीक। तो इस तरह से हमारा वो काम कर रहा होता है, सही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अब नीचे पीएचपी का कोड, वहां पे हमारा क्या होगा कि हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा ये जो है वो बटन प्रेस हुआ है सबमिट का कि नहीं हुआ है लॉगिन का। जैसे ही बटन प्रेस होगा यहाँ पे वो चेक करेगा कि आया कि इसकी वैल्यू सेट हुई है कि नहीं। अगर सेट हो जाएगी तो आपकी ईमेल और पासवर्ड को वो रीड आउट कर लेगा और आपके ईमेल और पासवर्ड में डाल देगा वेरिएबल्स में। और यहाँ पे हमने क्यूरी रन की है, सिलेक्ट ऑल डाटा फ्रॉम एडमिन वेयर ईमेल इक्वल टू डॉलर साइन है, जो ईमेल डेटाबेस में पड़ी है और जो आपके पास यूजर ने इंटर की है वो दोनों सेम है, और साथ में जो पासवर्ड है वो भी सेम है या नहीं है। अगर तो सेम होंगे तो वो इसके अगेंस्ट क्यूरी रन हो जाएगी। और फिर हमने उसको क्या किया है, डेटाबेस में क्यूरी को रन करवाया और उसके अगेंस्ट हमने रोज निकाल लिया। सेम यही काम हमने कस्टमर और सैलून ओनर के लिए किया है, ठीक है। अगर तो आपको इन तीनों के अगेंस्ट कोई भी रो नहीं मिलती तो आपका क्या आ जाएगा, ईमेल एंड पासवर्ड इज नॉट करेक्ट। आपका ईमेल और पासवर्ड जो आपने एंटर किया वो ठीक नहीं है। अगर आपको किसी के भी अगेंस्ट मिल जाती है, फॉर एग्जांपल अगर आपको एडमिन के अगेंस्ट मिलती है तो हम उसका डाटा MySQL फैच एसोसिएशन का फंक्शन है जो कि हमें डिक्शनरी की फॉर्म में डाटा देता है। डिक्शनरी में हम कीवर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमारी ये डिक्शनरी है, अभी इसमें हमारे पास डिक्शनरी की फॉर्म में डाटा आएगा, ठीक, डॉलर साइन डाटा में। और आईडी जो है ये हमारा कीवर्ड है, ठीक है। ये कीवर्ड कहाँ से हम लेते हैं, ये हमारे डेटाबेस में जिस नाम से जिस एट्रीब्यूट को हमने सेव किया होता है वो उसका कीवर्ड बनता है, ठीक है। तो सेम उसी स्टाइल से हम लिख के उसको एक्सेस करते हैं और वो हमारा कीवर्ड के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। तो इसी तरह से हम बाकी तीनों का भी जो है वो डाटा इसी तरह से आईडीज और उसका स्टेटस क्या है, ये कस्टमर है या सैलून ओनर है, ठीक है, वो निकाल लेंगे। अगर तो आपका नीचे कंडीशन लगी हो, अगर आपका क्या कहते हैं और साथ में हमने इनको सेशन कर दिया ताकि हम कहीं और जो है इनकी आईडीज को एक्सेस कर सकें, ठीक है। देन आपके पास जो है देन आपके पास जो है वो नेक्स्ट आ जाता है कि अगर आपका स्टेटस जो है वो इक्वल है कस्टमर के तो आप कस्टमर वेलकम पे चले जाएंगे। अगर आपका स्टेटस जो है वो सैलून ओनर के इक्वल है तो आप सैलून ओनर पे चले जाएंगे, एल्स आप एडमिन के पेज पे चले जाएंगे। अब हम सबसे पहले एडमिन वेलकम वाले पेज पे चलते हैं, उसको देखते हैं। एडमिन वेलकम में सबसे ऊपर क्या हो रहा है कि वही दो फाइलें हमने सबसे पहले सेशन स्टार्ट किया, फिर हेडर की फाइल इंक्लूड कराई और डीबी कनेक्शन की फाइल जो है वो इंक्लूड करवाई है, ठीक है। देन हम यहाँ पे जो है सेशन जो हमने वहां से एडमिन की आईडी की थी उसको यहाँ पे हम रीड आउट करके डॉलर साइन एडमिन अंडरस्कोर आईडी डॉलर साइन एडमिन अंडरस्कोर आईडी के अंदर मूव करवा रहे हैं। और हम यहाँ पे चेक करें कि आया कि इसमें कोई वैल्यू है। अगर तो वैल्यू है तो ओके है, ठीक है। फिर इसका सेशन एक्टिव है, अगर तो सेशन एक्टिव है तो ओके है, एल्स आपको क्या यहाँ पे ले जाएगा index.php पे और एग्जिट हो जाएगा। देन आपका HTML का टैग आ गया। अब अगर आप देखें एडमिन के अंदर देखें रीसेट के ऊपर मैंने क्लिक किया तो वो सारी उसने वॉश आउट करवा दी, ठीक है। अब यहाँ पे हम एडमिन @gmail.com और ये हमारा क्या हो गया, एडमिन का जो था हमारे पास पैनल आ गया। एडमिन के अंदर वो सिर्फ मैनेज यूजर करेगा, ठीक है, यूजर्स को मैनेज करेगा और साथ में हमारे सैलून्स की जो होगी वो उसको जो है वो मैनेज करेगा। ये दो चीजें जो है वो हमारे पास होंगी, ठीक है।
तो ये दो चीजें आपके पास आ गई। एक तो आपका ये दोनों हो गई। ये इस तरह से काम करे। अब इसको हम देखते हैं कि किस तरह से वहां पे हमने इसको कोड किया हुआ है। कोडिंग की जब हम बात करते हैं तो उधर हमने यहाँ तक कर लिया। अब देखें यहाँ पे वही एडमिन का टैग रहेगा, ये यहाँ तक हमारा। अब लॉग आउट का बटन आ गया। लॉग आउट के बटन को हमने फ्लोर लेफ्ट करवाया हुआ है, ठीक है। और फिर हमने टॉप पे थोड़ा सा उसको लेके गए ताकि वो बार के अंदर हमारी सेटिंग पे वाली जगह पे चला जाए। और फिर हमने क्या किया हुआ है, उसको जो है मार्जिन राइट करवाया ताकि वो बस स्क्रीन के बॉर्डर से जो है वो थोड़ा साइड पे हो जाए। और ये हमने बटन की क्लास लगाई है। क्लास बटन, बटन डेंजर। डेंजर अब बटन की टाइप्स होती हैं, प्राइमरी, सक्सेस, और इस तरह से आपकी जो टाइप्स हैं वो आ जाती हैं। तो यहाँ पे हमने डेंजर लगाई है। अब यहाँ पे हमारी जो डिव की क्लास, डिव के टैग के अंदर क्लास लगी हुई है मेन्यू की। ये हमने जो है अपने उधर डिफाइन की हुई है अपनी स्टाइल शीट में, जो कि हमारी मेन्यू लिस्ट जो है वो डिफाइन करने में देगी मदद। अब ये क्या है कि आपका यूएल का टैग आ गया। अब इसी के अंदर हमने अपनी लिस्ट को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाने के लिए आप क्या करते हो, लिस्ट का टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और उसके अंदर आप एक अनऑर्डर लिस्ट दे देते हो, जिसमें आप क्या कहते हैं लिस्ट का टैग पहले यूज करते हो और फिर अंदर उसके ए का टैग यूज करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसके ऊपर अगर हम क्लिक करें तो फ्ला पेज पे चले जाएं, तो वहां पे हमें लिंक जो है वो भी देना कंपलसरी बनता है। तो ये चीज आपकी यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास जो आ जाता है, ठीक है, सैलून मैनेजमेंट है उसका बनाया हुआ। ये चीजें जो होगी यहाँ तक, ये हर पेज के ऊपर बारी बारी रिपीट होंगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि पहला फंक्शन इसका क्या है। वो कह रहा है अपडेट कस्टमर, ठीक है। तो शो अपडेट कस्टमर डॉट अंडरस्कोर इन्फो, ये पेज है हमारा, उसमें हम चलते हैं। ये रहा हमारा। यहाँ पे आपका सेशन चेक हो रहा है अगर कि एडमिन एक्टिव है या नहीं है। अगर नहीं है एक्टिव तो इंडेक्स पे चला जाएगा, और नीचे फिर वही लॉग आउट का बटन वगैरह और उसकी हेडिंग, और साथ में उसकी जो मेन्यू लिस्ट आ रही थी वो हमारी आ गई। नीचे अब आपको जो है टेबल की फॉर्म में डाटा शो करवाना है। अब आप पहले क्या कहते हैं, डाटाबेस में से चेक करोगे कि कितने कस्टमर हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हम जो जितने भी कस्टमर्स हैं उन सब को मैनेज हमने करना है, ठीक है। अब उनको अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि इसके अंदर कस्टमर के टेबल के अंदर हमारे पास कितने यूज़र है, सॉरी कस्टमर है। तो उसके लिए हम डाटाबेस में क्यूरी लगाएंगे, क्योंकि अब डाटाबेस से हमने डाटा उठाना है। तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर के टेबल में से सारे का सारे जो भी कस्टमर्स हैं जितने भी हैं उनकी सबको उठा लें जी। देन हमने उसको डाटाबेस के अंदर क्यूरी फीड करवा दी, ठीक है। और उसके अगेंस्ट हमने रोज निकाली। अगर आपको रोज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 मिलती हैं तो फिर आपका नीचे वाला काम शुरू होगा। टेबल का टैग आ गया। अब हमने टेबल की फॉर्म उसको शो करवाया हुआ था, तो उसके ऊपर हमने थोड़ी सी सेटिंग लगाई हुई है, ठीक है। टॉप किया हुआ है माइनस में, इसलिए हमने उसको दिया हुआ है, ठीक है, ताकि वो हमारा थोड़ा सेट होके ऊपर टॉप पे हमारा वो मूव कर जाए। देन हमने क्या कि मार्जिन लेफ्ट उसको लगाया ताकि लेफ्ट साइड से थोड़ा गैप रहे। ये उसकी सेटिंग है सारी। विड्थ हमने दिया कि इतने परसेंट विड्थ होनी चाहिए, और ये हमने बाकी जो है टेबल को सेट किया हुआ है हमने। यहाँ पे हम टेबल स्ट्रिप्ड बॉर्डर्ड कर देते हैं, टेबल रिस्पॉन्सिव कर देते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें हम आप और ऐड कर लीजिएगा। देन जो है उसके नेक्स्ट हमने क्या किया हुआ है, टेबल की रो डिफाइन किया और उसके अंदर हमने टी एच का टैग यूज किया। ये टेबल हेड हमारा शो करता है कि टेबल के ऊपर अगर आप देखें कोई भी टेबल आपका बना हुआ होता है तो टॉप पे हमें जो होता है वो शो होता है कि हाँ इस कॉलम में ये वाली इंफॉर्मेशन आएगी, इस कॉलम में इस वाली इंफॉर्मेशन आएगी। तो वही ये टी एच के टैग के थ्रू हम डिफाइन करते हैं। टी एच में हमने सीरियल नंबर दे दिया, नेम दे दिया, एड्रेस दे दिया, कॉन्टैक्ट ईमेल, स्टेटस के वो कस्टमर है, सैलून ओनर है क्या है,
और एक्शन हमने जो उसके ऊपर परफॉर्म करना है वो हमने डिफाइन कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी प्रैक्टिस आउट करना है। देन आपका जो है वो आ जाता है कि आपने आई को जो है वो वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया। ठीक है, आई किस लिए आपने इनिशियलाइज करवाया, ताकि हम वो जो सीरियल नंबर 1 2 3 4 की फॉर्म में आ रहा था वो यहाँ पे यूज कर सकें। ठीक है, यहाँ पे हमने वाइल लूप लगाया क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। और सेम फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमने फेच एसोसिएशन का जो फंक्शन था जो मैंने पहले बताया कि हमें डिक्शनरी की फॉर्म में डाटा को रिटर्न करता है हर एक बंदे के अगेंस्ट। ठीक है, तो वो हमने ले लिया। अब यहाँ पे डिक्शनरी की आपको सही एग्जांपल मिल रही है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम के थ्रू हम उसके जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है उसको एक्सेस कर रहे हैं, और डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम उसको कनकैटिनेट कर रहे हैं, ताकि हमें एक ही नाम, जैसे अब मैं अपने नाम को लैदर लैदर तो नहीं शो करवाऊंगा, तो सेम करवाऊंगा, तो वहां पे हमने इसको सेम करवा दिया। और एड्रेस कॉन्टैक्ट इन सबको हमने इको कर दिया कॉलम्स के अंदर। और लास्ट पे जो है जो अपडेट कस्टमर डॉट PHP है, इसमें क्या हो रहा है कि अब हम जिस कस्टमर के सामने जो भी हमारा लिखा हुआ होगा कि हाँ इस बंदे को आपने अपडेट करना है, उसको हम अगर करेंगे, ठीक है, एक्सेस, तो उसकी आईडी हमें चाहिए। दूसरे पेज पे हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन से बंदे को अपडेट करने जा रहे हैं, तो इसलिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, उसकी आईडी दूसरे पेज पे सेंड करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो आईडी हमारी इस तरह से हम उसकी सेंड करते हैं और साथ में उस पेज पे चले जाते हैं। अब अपडेट अंडरस्कोर कस्टमर है, ठीक है, तो उसको अगर हम देखें अपडेट अंडरस्कोर कस्टमर, तो उसमें क्या हो रहा होगा कि ऊपर सेशन आपका चेक हो रहा है, सेशन एक्टिव है कि नहीं है, आपका एक्टिव है। देन आपने जो आईडी वहां से सेंड की थी, ठीक है, वो आपने यहाँ पे गेट के मेथड से एक्सेस कर ली। अब दो मेथड होते हैं आपके, एक गेट और एक पोस्ट। गेट का मेथड जो होता है वो सिक्योर नहीं होता, वो आपकी इंफॉर्मेशन को ऊपर जो हमारी होती है ये यूआरएल जहाँ पे हमारी शो होती है उसके साथ यूआरएल के साथ हमारा डाटा भी शो करवा देता है। और पोस्ट का मेथड जो होता है वो ये काम नहीं करता, वो हमारा सिंपल नॉर्मल जो हमारी यूआरएल होती है जस्ट वही वही शो करवाता है। ठीक है, तो इसलिए हम जो है मैक्सिमम पोस्ट का मेथड यूज करते हैं। और यहाँ पे हमने गेट का मेथड यूज किया है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि हमने कस्टमर के टेबल में से इस ये जो आईडी हमने वहां से एक्सेस की थी उसके अगेंस्ट हमने सारा डाटा निकालना है। तो ये हमने सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर वेयर आईडी इक्वल टू दिस, ठीक है, वो डेटाबेस में हम रन कर दी और फिर हमने यहाँ से उसका सारा डाटा निकाल लिया। अब ये नीचे जो है ये मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन सा डाटा है। यहाँ पे हम नीचे आते हैं, इसमें अगर आप देखें तो ये सारा काम वही पुराना हो रहा है। ठीक है, वही पुराना जितना भी काम था वही सारा है। यहाँ से आगे फॉर्म जहाँ पे आ रहा है, फॉर्म में अब जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने फिल करवाया था वही चीज़ यहाँ पे भी काम कर रही है। ठीक है, और उसमें हमारे पास क्या काम हो रहा है कि हमने पहले फॉर्म उसकी जो कंसर्न उसकी इनपुट फील्ड थी उसमें हमने सारा डाटा जो है वो डिस्प्ले करवाया। ठीक है, तो वो डाटा जो है वो उसकी कंसर्न फील्ड में शो होगा। जैसे फर्स्ट नेम की फील्ड है तो वो फर्स्ट नेम में उसका डाटा जो डाटाबेस में से आएगा वो शो हो जाएगा, लास्ट नेम वाली में लास्ट नेम, एड्रेस में एड्रेस, और बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी जो इनपुट फील्ड की रहती होती हैं। ठीक है, और कोई चीज़ चेंज नहीं हुई। ठीक है, रिक्वायर्ड आप ख़त्म कर देते हो, लास्ट पे वही सेम हमारे पास जो है वो बटन आ जाते हैं। बटन आ गया, यहाँ पे हमने क्या कहते हैं अपडेट का बटन नीचे लगाया। अब अपडेट के बटन में हमने डन की वैल्यू दी है, वो चेक कर रहा है ऊपर के जैसे ही आपकी डन की वैल्यू जो है वो सेट होती है। ठीक है, अगर तो आपके डन वाला बटन जो है जिसमें आपने डन लिखा हुआ है उसकी वैल्यू सेट हो गई, तो फिर आप क्या करोगे, आपके पास जितनी भी आपकी फील्ड थी उन सबको रीड आउट करोगे। ठीक है, और क्या नेक्स्ट आपका क्या होगा, आप अपडेट की क्यूरी लगा रहे हो, अपडेट का कीवर्ड यूज करते हो, फिर आप लिखते हो टेबल का नाम
और फिर सेट लिखते हो, ये भी कीवर्ड है। सेट किस किस एट्रीब्यूट को आपने करना है वो आप मेंशन करते हो। अब वहाँ पे आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सारे हमने लिख दिए, और लास्ट में आप बताते हो कि किस आईडी के अगेंस्ट आपने ये वैल्यू सेट करनी है। ये अगर आप देखें तो वो आपको बता रहा है कि इस आईडी के अगेंस्ट आपने सारी वैल्यूज को सेट करना है। ठीक है, अब क्यूरी सक्सेसफुली रन हो गई तो आपको अपडेट कस्टमर का जो है वो सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, एल्स आपको एरर मैसेज आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपकी अपडेट की जो होती है वो काम होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है कि आप कस्टमर को डिलीट किस तरह से कर रहे हो। ठीक है, डिलीट में हमारे पास क्या हो रहा है, सिंपल अगर मैं आपको दिखाऊं, ये तो था हमारा, वहाँ पे हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें थोड़ी, ये मैं थोड़ी थोड़ी साथ में सेटिंग्स कर रहा हूँ, इसको आपने लाजमी देखना है। शो डिलीट कस्टमर इन्फो, ठीक है, सबसे पहले इसको सेट कर लें। ये देख लें, ये क्यों सेट मैंने करवाया, ये यहाँ पे कोने में बिल्कुल उसका वो कोई पुरसाने हाल नहीं था, छोटा सा, उसकी स्टाइलिंग नहीं हुई थी। ठीक है, तो वो अभी सही हो गया। ये पेज बना हुआ है, ये सेम पेज उसी तरह से बना हुआ है। ठीक है, जिस तरह से आपने अपडेट वाला टेबल बनाया था। ठीक है, यहाँ पे सेम वही डाटा निकाला है, सिर्फ फर्क यहाँ पे ये आएगा कि यहाँ पे डिलीट लिखा हुआ आ रहा है और उधर अपडेट लिखा हुआ आ रहा था। और ठीक है, तो इसको आपने एक दफ़ा खुद ही अंडरस्टैंड कर लेना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये ऊपर सेशन चल रहा है, नीचे मेन्यू लिस्ट आ गई। ठीक है, फिर आपकी वही क्यूरीज सारी रन हो रही हैं। ठीक है, वही डाटा सारा आ रहा है, और बस चेंजिंग्स कहाँ पे आ रही हैं, इसके ऊपर, सिर्फ बटन के ऊपर के यहाँ पे डिलीट लिखा हुआ आ रहा है, और ये लिंक जो है वो लिखा हुआ है। डिलीट कस्टमर वाला टेबल जो है वो मैं आपको बताता हूँ, उसमें आपके काम की चीज़ है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या हो रहा है। ऊपर सेशन चेक हो रहा है कि एडमिन लॉगिन है यानी लॉगिन है। देन आपका गेट के मेथड से हमने उसकी आईडी एक्सेस की। अब हमें बताना है कि इस वाले डेटाबेस में हमें बताना है कि इस वाले आईडी के अगेंस्ट जो डाटा है उसको डिलीट करना है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर आईडी इक्वल टू $साइन आईडी। ठीक है, इस आईडी के अगेंस्ट आप डिलीट करवा दें, और फिर वो हमने उसको डिलीट करवा दिया, क्यूरी में रन करवाया क्यूरी को डेटाबेस में, और हम क्यूरी सक्सेसफुली रन होने के बाद हम वो जो शो जहाँ पे हमें डाटा डिलीट वाला हो रहा था शो, वहाँ पे हम चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से डिलीट का काम हो रहा है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो मैनेज सलोन का है। ठीक है, सलोन में आपकी अपडेट का आ रहा है। ठीक है, वही अपडेट जो आपने लगाई थी। ठीक, इसका भी सेम वही प्रोसीजर होगा, और डिलीट का भी सेम वही होगा। सही है, तो ये आपने खुद कर लेना। ये था, ये दोनों जो है ना आपने खुद करने हैं। इनमें आपको कोई मसला आए तो आपने मुझे बताना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है वो कल मैं आपको वीडियो जो भेजूंगा वो होगी सैलून ओनर की, और फिर मैं आपको भेजूंगा कस्टमर की। ठीक है, 3 दिनों में आपकी जो वीडियो होगी वो हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।